हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को अभी एक अपडेट मिला कि आरबीआई असिस्टेंट की नई डेट आ गई है। इवन नई डेट की आ गई, ये डेट आ गई क्योंकि अगर हम नोटिफिकेशन में देखते हैं तो वहां पे हमें टेंटेटिव डेट गिवन थी 21 ऑफ, है ना, 21। तो 21 दिया था, तो ये डेट जो आ गई है 18 और 19। तो 18 और 19 की हम बात करें तो अब हमारे पास आज की डेट, जो ये वीडियो आप देख रहे हो, आज है 12 अक्टूबर। ठीक है। तो चलिए पहले डेट पे पहले हम लोग उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तो नई डेट्स पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो फिर मैं स्ट्रेटजी पे बात करूंगा कि ये जो बचे हुए दिन हैं यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, न्यू डेट्स क्या हैं, फिर स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस होने चाहिए आपकी। तो अगर हम ये देखें यहाँ पर, तो ये आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आया था दैट आरबीआई असिस्टेंट का जो पोस्ट है 2023 के लिए, इसके लिए 13 सितंबर का एडवर्टीजमेंट जो आया था, उसमें ये बताया गया कि प्री का जो एग्ज़ाम है वो 18 ऑफ नवंबर, क्या है, 18 ऑफ नवंबर और 19 ऑफ नवंबर को होने वाला है। ठीक है। अब अगर हम बात करें अब मेंस की, तो मेंस जो होने वाला है 31 ऑफ दिसंबर को होने वाला है। तो अगर आप देखें आज, आज की जो डेट है, आज की जो डेट है वो है 6 ऑफ अक्टूबर। अगर हम आज की डेट देखें तो 6 ऑफ अक्टूबर है ना। तो मोटा मोटा अगर हम देखें, 6 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो हमारा 18 अक्टूबर हो जाता है, और 18 अक्टूबर में हम 30 जोड़े तो ये करीब जाके 18 ऑफ नवंबर बन जाता है ना। तो सिंपल मैथ करें, हमारे पास 40 से 42 डेज हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब इन डेज में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। तो इन डेज में आप लोग कमाल कर सकते हो। पहले मैं आपको बताऊं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, अब ये 40 डेज बचे हुए हैं, आपने तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। आपने तैयारी तो 13 सितंबर को आया, उसी के बाद आपने स्टार्ट कर दी। अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो एकदम सही समय है, आप स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के लिए आपकी कोई भी एक, जैसे कहते नहीं है, तैयारी तो यूट्यूब पे भी हो रही है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करने के लिए आपको एक पेड कोर्स खरीदना होता है। तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा खरीद लीजिए, आप किसी का भी खरीद लीजिए, मेरा भी है। ठीक है। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ना। उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आरबीआई असिस्टेंट विजय बैच। ये एक तरह से आप ये मान सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है। यानी कि यहां पे डिटेल में बात हो रही है, लेकिन फटाफट बात हो रही है। यानी वन डे में मैं मैथ्स की 2 क्लास ले रहा हूं, 90 90 मिनट्स की। तो एक ये भी ले सकते हैं, बाकी आप किसी का भी ले सकते हैं। एक सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक वे में आपके जो सारे टॉपिक आते हैं वो पूरे कवर कर लिए जाए। चलिए स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि 2022 का जो एग्जाम हुआ था, है ना, उसमें करीब 90 प्लस कट ऑफ गई थी, है ना। और 2021 में अगर हम देखें, नहीं, 85 गई थी अराउंड, और उससे पहले 90 कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है, यानी कि यहाँ पे ये चांसेस नहीं है कि आप क्वेश्चन के अटेम्प्ट करके आओ, या ज़्यादा अटेम्प्ट करके आओ तो क्वेश्चन गलत करके आओ। यानी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मैटर करती हैं। हाँ, दो, जब स्पीड एक्यूरेसी की बात आती है तो पेपर थोड़ा सा इजी होने वाला है। अब आप इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर मैं ये 40 डेज का आपको प्लान बताऊं। 40 डेज प्लान क्या होना चाहिए? ठीक है। 40 डेज का प्लान क्या होना चाहिए? अगर आपने ऑलरेडी अगर आपने ऑलरेडी वो कर लिया है, क्या कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं सारे टॉपिक के, तो मैं अभी जिन्होंने नहीं खत्म किया उनको भी मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया है तो उनको क्या चाहिए कि अब मॉक्स पे फोकस कर लें। ठीक है। अब ये 40 डेज है तो आप मान लीजिए 80 to 100 मॉक्स लगाने। भाई देखो यार, मैं ये उनके लिए बना रहा हूँ, अभी तुम कहोगे सर पागल हो गए क्या, 80 100 मार्क्स कैसे कर लेंगे? देखो भाई, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो लिटरली चाहते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो।
बाकी जो मौज मस्ती में भरते हैं उनके लिए नहीं है ये वीडियो। कृपया आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग दूर रहे इस वीडियो से। 80 मॉक्स लगाने हैं। अब 80 मॉक्स कैसे लगाओगे? तो आप ये मान लीजिए कि आपको जैसे टेक्स्ट बुक का है मॉक टेस्ट, तो इसका मॉक टेस्ट कम देना है और ये लास्ट के 20 डेज में करना है। अभी क्या करना है? अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पीवाई क्यू उठा लो, सारे पीवाई क्यू उठा लो और देख लो क्या लेवल आता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस लेवल का एग्जाम आता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता, हम टफ टफ पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम इजी आता है, या फिर हम इजी इजी पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम टफ आता है। तो आपको पहले प्रीवियस ईयर पेपर देख के ये देख लो कि लेवल क्या है। लेवल जानने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी ये बनानी पड़ेगी, जब आपने अपने कॉन्सेप्ट खत्म किए तब आपको पता है, देखो तीन चीजें होती हैं, एक होती है स्पीड मैथ्स और दूसरा होता है आपका अर्थमेटिक और तीसरा होता है डीआई। तो अगर मैं प्री की बात करता हूं, स्पीड मैथ्स आपको 10 to 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 to 20 भी देखने को मिल सकते हैं, और एक डीआई मिलेगी, एक डीआई, एक से दो डीआई हो सकती हैं, ठीक है। और बाकी रेस्ट होता है अर्थमेटिक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये 20 तक पहुंच सकता है, 20, 10, 30, 5, 35 ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास 20 मिनट्स हैं, आपके पास 20 मिनट्स हैं। तो आपको क्या करना है कि मॉक लगाना है। मॉक के साथ साथ भी मैं बताता हूं आपको कि इस 20 मिनट्स में ये जो 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के हैं, ये 8 मिनट्स में आपके हो जाने चाहिए। डीआई आपकी जो होती है 5 क्वेश्चन, ये आपका 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। अब बचे रेस्ट क्वेश्चन, यानी कि मान लो 10 to 12 अर्थमेटिक आता है, उसमें आपको रेस्ट टाइम देना है। अब ये चीज कैसे कर सकते हैं, अब हम लोग इसकी बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो चलिए एक अगला पेज ले लेते हैं, 1 मिनट, एक अगला पेज भी ले लेते हैं जिससे हम लोग को पता चले, ठीक है। ठीक है, चलो। तो देखो अगला पेज, अभी आप क्या करो, एक डेली डोजेस का वो बना लो, ठीक है। डेली डोज, डेली डोज में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में, मॉर्निंग उठते ही आपको क्या करना है, मॉर्निंग उठते ही आपको 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लेने या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जो मिले, और डेली 10 क्वेश्चन क्या करना है, उसके लेने हैं सीरीज के। आप एक ऐसा कर सकते हो, जैसे मंडे को सिंप्लीफिकेशन और मिसिंग सीरीज ली, तो ट्यूसडे को क्या कर लो, अप्रोक्सीमेट ले लो और रॉन्ग नंबर ले लो। वेंसडे को फिर सिंप्लीफिकेशन और मिसिंग सीरीज ले, और ट्यूसडे को थर्सडे को आपने क्या कर लिया, अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन सीरीज के। अब 5 क्वेश्चन आपको लेने हैं क्वाड्रेटिक के, ज़्यादा नहीं, है ना, क्वाड्रेटिक के डेली। यानी कि डेली का आप ये बना लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे, या मंडे टू सैटरडे अगर रोज कर सकते हो, इसमें कितना टाइम लगेगा, 25 क्वेश्चन में। आप ये मान लो इस 25 क्वेश्चन को हमें शुरुआत में 30 मिनट्स में करना है, स्टार्ट करना है, और इसको ले जाते आपको इसको 10 मिनट में ले जाना है। और इसकी तैयारी एक दिन पहले ही आप गूगल, आप कहोगे सर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, गूगल से सर्च कीजिए, पहले से आप बना के रखिए कि क्वेश्चन का सोल्यूशन मत देखना, ये बना के रखिए कि कल सुबह का टास्क है, इसको निपटा दीजिए। देखो बेटा, ये कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत इजी है, लेकिन कई सारे बच्चे इसको नहीं करते प्रैक्टिस, और एग्जाम में यही गलती कर देते हैं। तो ये डेली का डोजेस है। अब इसी के बाद डेली अर्थमेटिक का एक टॉपिक उठाना है, अर्थमेटिक का एक टॉपिक उठाना है, जैसे मान लीजिए परसेंटेज उठाया, उसके 20 क्वेश्चंस लगा लेना है, और एक डीआई सेट। जब ये हो जाएगा, ये काम आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे में कर लेना है, 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। भाई तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो इतना टाइम तो 10 घंटे देने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, है ना। 8 घंटे दे दोगे काम चल जाएगा। उसके बाद एक मॉक, उसके बाद एक मॉक। मॉक की बात करें कि सर अभी क्या टेक्स्ट बुक के मॉक लगाना शुरू कर देना, लगा, उसको थोड़ा सा बाद में मैं और स्ट्रेटजी बताऊंगा, थोड़ा सा पेपर और निकट आएगा। आप इसके लिए तो आप ये कर सकते हो कि डेली प्रैक्टिस, देखो यार सबसे जरूरी ये होता है कि कंपटीशन पता नहीं चलता। आप क्या सोचते हो
कि आपने एक मॉक लगाया, क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन आपको टफ लगे, आपने 8-10 कर लिए, तो आपको लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ। लेकिन कंपटीशन कब आता है? जब आपके आसपास के लोग आपके साथ लगाएं और आपसे पहले लगा दें, तब समझ में आता है नहीं हम पीछे, हमें और मेहनत करने की जरूरत है। तो इस मॉक के लिए मैं डेली मॉक लेके आ रहा हूँ। डेली मॉक 10 बजे, डेली मॉक 10 बजे मैं लेके आ रहा हूँ मंडे से। इस मंडे से डेली 10 बजे मैं एक आरबीआई असिस्टेंट का मॉक लेके आऊँगा। वहाँ टाइमर के साथ हम लोग कंपटीशन कर लेंगे सारे बच्चों के साथ, और ये डेली डोजेज लेते रहिए। जब ये आपको लेना है अगले 20 से 25 डेज तक, ठीक है, बात समझ गए? डेली 20 से 25 डेज। अब लास्ट के 25 to 40 या 42 कह लो डेज में आपको क्या करना है? डेली 2 मॉक लगाने हैं, डेली 2 मॉक लगाने हैं, ठीक है। और इन मॉक का एनालिसिस ठीक से करना है। कई बच्चे मॉक देते हैं, एनालिसिस नहीं करते। जैसे मॉक अगर आप अभी भी दे रहे हो तो उस मॉक को देखो, अपना टॉपर से कंपैरिजन करते जाओ, है ना, कि भाई टॉपर कितने समय में लगा रहा है, टॉपर ने बड़ी जल्दी लगा दिया। तो आप देखो कि मॉक देने के बाद किस टॉपिक के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हो तो उसके कॉन्सेप्ट वीडियो को फिर से देखिए, यानी पेड क्लास को फिर से देखिए। तो इस तरह अगर आप रूटीन बना के चलोगे तो 100%। अभी मैं 25 दिन तो याले मॉक लगा लो और ये डेली कर लो। तो क्वांट में, क्योंकि मैं आसानी से कह रहा हूँ कि 33 आउट ऑफ 35 मोस्टली आ जाएंगे। अगर मेरे बताए हुए उससे चल रहे हो तो डेली प्रैक्टिस करो, इतना आ जाएगा जितनी चीज़ें मैंने बताई है। और मंडे से 10 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलना। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग पे सुबह 10 बजे मैं आरबीआई स्टेट के मॉक लेके आऊँगा। और मैं गारंटी ये दे रहा हूँ कि डेली उस लेवल का रहेगा, एग्ज़ाम लेवल से मैच करता हुआ रहेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एग्ज़ाम की आपको आदत हो जाएगी। इतना मॉक लगाने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले रोज़ एग्ज़ाम दे रहे हो। जब आप कोई भी काम रोज़ करते हो तो उसमें मास्टर हो जाते हो। तो इसलिए प्लीज़ आइएगा, सभी लोग करिएगा। आगे की स्ट्रेटजी भी 25 डेज 20 डेज ये कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे की स्ट्रेटजी के साथ भी मिलूंगा। अगर आपको रीजनिंग और इंग्लिश की भी स्ट्रेटजी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। और भी स्ट्रेटजी सेशन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और मंडे सुबह 10 बजे। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।